हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़, करेंगे अपने दिन के काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी, मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव और इस तरह से है। ऐसा मौसम है कि इसमें हबस इतनी ज़्यादा बनी होती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी हबस बन जाती है। और आपकी तरफ भी क्या ऐसा ही मौसम बना हुआ है? मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। सबसे पहले जी ब्रेकफ़ास्ट बना लेते हैं। कल मेरी जो है आपदा बहन, उनका मैसेज आया था, उन्होंने अपना नेम जो था वो कमेंट में शो ऑफ किया था। तो आपदा बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और किसी का भी और जिसका भी कोई मैसेज अपने नेम से मुतल्लिक आएगा उसका भी मैं वीडियो में नेम लूँगी। तो मेरी आपदा बहन, आप अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जी, यहाँ से अब जो है ना हम ब्रेकफ़ास्ट जो है ना बना लेते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने आज एग इसलिए बनाया है क्योंकि बारिशों का मौसम है। आज हमारे सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश हो रही थी जिस वक़्त मैं उठी थी। तो मैंने सोचा आज नाश्ते में जो है ना चाय और अंडा जो है ना इसका ही नाश्ता किया जाए। तो फिर मैंने जो है ना आज अंडा बना लिया था, अपने हस्बैंड को भी आज अंडा बना के दिया था। वैसे तो आलू मटर का सालन था जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था। आलू मटर के सालन के साथ मैंने नाश्ता नहीं किया। तो फिर उसके बाद जी नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हम बना लेते हैं हंडिया, क्योंकि हब्स के दिन है और हब्स के दिनों में जितनी जल्दी हम अपने कामों को समेटें उतना ही बेहतर है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मसाला जार सब्ज़ी सब रेडी थी, नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद जो है ना मैंने हंडिया बना दी। हंडिया जो है ना बना लूँगी तो मेरा आधा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है ना बर्डन भी नहीं फ़ील होता, क्योंकि हब्स के दिन है तो हमें उसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो जी टमाटर की साथ में चटनी बना लेंगे। आजकल हल्का-फुल्का ही बनाएँ, क्योंकि आजकल जो है ना गर्मी है, हब्स है और इसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और सब तरफ ऐसा ही सीज़न पाकिस्तान में चल रहा है। तो आप में से किसको-किसको ये टमाटर, पुदीने और धनिये की चटनी अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कैसे बनाते हैं ये भी कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और आलू बैंगन किसको अच्छे लगते हैं ये भी आपने ज़रूर बताना है। दूसरी टिप ये मैं आपको अपनी ही रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही बताना चाहूँगी कि आटा जो है वो इन दिनों में छान के यूज़ करें, क्योंकि आटे में जो है ना जानवर से बन जाते हैं, जैसे छोटे-छोटे से। तो इस वजह से जो है ना आटे को छान के और आटे में ना थोड़ा-सा आजकल ऑयल डाल लिया जाए तो आटा ख़राब नहीं होता। तो सारे घर के जो थे आटा गूँध लिया था, हंडिया बन गई थी, बच्चे उठ गए थे, बच्चों को भी ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर दिया था। आपको पता है कि मैं बाहर की जो सफाई है वो पहले कर देती हूँ और अंदर की बाद में करती हूँ। तो अंदर की सफाई जो थी बच्चों के उठने के बाद मैंने कर ली, क्योंकि थोड़ा-सा ही टाइम लगता है और इसके बाद जो है ना बेडरूम भी डीप क्लीन हो जाता है। थर्ड टिप पे मैं आऊँगी। थर्ड टिप ये है कि आप जो है ना आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि जिसको फंगस लगने का डर हो, उसे आप एयर टाइट जार में बंद कर दें। जैसे कि ये केक हैं और आपको पता है केक जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम इसको एक खुश्क कंटेनर में रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और 2 से 3 दिन या 4 दिन ये चल जाएँगे आराम से ईज़िली। क्योंकि ये मैं आजकल इसलिए मँगवाती हूँ कि आपको पता है कि समर वेकेशंस चल रही हैं और बच्चों को थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से जो है ना भूख लगती है। तो ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये ब्रेकफ़ास्ट में भी यूज़ हो जाता है इस तरह से। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो है ना दूध गर्म करके इसको इस तरह से बर्तन में डाल के ठंडा कर लें। एक तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, दूसरी इसका फ़ायदा ये है कि आप इसी गरम-गरम पानी को सिंक में डालें। ये मैं हब्स के दिनों में नहीं, ये मैं ऑल ओवर द ईयर जो है ना इस टिप को अपनाती हूँ। अगली जो मेरी टिप है वो ये है कि कपड़ों को जमा ना करें, साथ-साथ ही धो लें, क्योंकि आजकल कपड़े इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जैसे बनियान है वो डेली यूज़ होती है, इसलिए उसे हाथों से धोया जा सकता है। और लॉन के कपड़े लेडीज़ के और बच्चों के तो वैसे ही आपको पता है कम मैले होते हैं, क्योंकि आजकल दिन में 2 दफ़ा तकरीबन कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही मौसम चल रहा है। अगर इस मौसम में हम अगर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे कर लेंगे तो फिर ये है कि वो उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। थोड़े-थोड़े कपड़े धोने
लगाने से ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं और ये है कि उनमें स्मेल भी पैदा नहीं होती। और टॉवल को तो हर वक्त जो है ना इसी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें। और इसी तरह से ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको भी जो है ना इनकी डंडियाँ उतार के इस तरह से मैं रख लेती हूँ। और अगली टिप ये है कि फ्रिज को जो है ना आप फ्रिज को ज़्यादा उसकी जो है ना बढ़ा दें, उसको ज़्यादा तेज़ कर दें ताकि उसकी कूलिंग ज़्यादा हो और फंगस ना बने, क्योंकि इन दिनों में फ्रिज में भी फंगस बन जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस मौसम की मैं अपनी आज़मूदा टिप्स बता रही हूँ जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। ये जो कपड़े आपके सामने जो मैंने धोए थे, इन्हीं कपड़ों को मैं, अगर मेरे पास टाइम होता है, जैसे कि सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं इन्हें प्रेस भी कर दूँगी। इस तरह से इनकी थोड़ी बहुत जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से सर्दियों के दिनों में नमी पैदा होती है, इसी तरह से इन दिनों में नमी भी होती है, पर सर्दियों में स्मेल नहीं पैदा होती, इन दिनों में स्मेल भी पैदा होती है। और दूसरा ये है कि आप फ़र्श धोएं तो फ़र्श को जो है ना वो सर्फ़ के बगैर मत धोएं। और वाशरूम जो है ना वो डेली सर्फ़ से ज़रूर वॉश करें, क्योंकि इससे वो वॉशरूम जो है ना वो खुश्क रहेगा और उसमें स्मेल पैदा नहीं होगी। और मैं वाशरूम जो है ना वो अगर जब तक खुश्क ना हो, बिल्कुल खिला खिला, क्योंकि गीला वाशरूम ना वैसे भी देखने में अच्छा भी महसूस नहीं होता। आप में से कौन कौन इस टिप को अपनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा रोज़मर्रा में आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, आज मैं आपसे अपनी वो टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाती हूँ। इसके अलावा हब्स के दिनों में मैं जो हूँ ना सुबह, हब्स के दिनों में क्या ऑल ओवर द ईयर ही मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उठने के बाद तकरीबन जो कप यूज़ करने हैं, ग्लास आपने यूज़ करने हैं, अगर चकला बेलना बाहर पड़ा है उसे वॉश कर लें। सॉस पैन जो है वो धो के रखा हुआ है फिर भी हंगाल के यूज़ कर लें, क्योंकि ये सुन्नत तरीका भी है। आप में से कौन कौन ऐसे करता है मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आप देखें ये कैसे बादलों वाला, बारिश वाला मौसम है, और इस मौसम में कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ौरन से बारिश आ जाती है और हमें उठा के लेके जाने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कपड़ों में स्मेल पैदा हो जाती है। मैं अपनी अगली एक और आदत बताती हूँ कि हब्स के दिनों में जो है ना वैसे तो साल भर हम फूल झाड़ू यूज़ करते हैं, लेकिन इन दिनों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से मिट्टी वाले गंदे पाँव आते हैं और हम फूल झाड़ू से उस मिट्टी को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब फ़र्श पे मिट्टी बिखरी हुई होती है तो बिल्कुल भी सफाई नहीं लगती, मैस क्रिएट होता है। और इस तरह से जो औरतें हैं ना उनके मैनर्स ही नहीं नज़र आते कि इसने तो सफाई नहीं की हुई, ये सुगर नहीं है, हालांकि बाहर से पाँव आते हैं। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।